Hi friends, this is Nadeem Abbasi speaking from the channel World of Education. So please subscribe if you are watching on YouTube and connect with us or if you are watching on others apps. So let us start CBSE class 8th NCERT Science chapter frictional force from the topic where we leave in the previous video. अब जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में ख़त्म करा था अब उसके आगे से चालू करते हैं. फ्रिक्शन आर नेसेसरी ईवल. फ्रिक्शन जो होता है वो एक ज़रूरी ईविल होता है. मतलब रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कूलर अर्थन पॉट और अ गिलास टम्बलर. आप अपने अनुभव को याद करिए. क्या ये आसान होता है कुल्हड़ को पकड़ना? कूलर आपने देखा है या नहीं? अर्थिन पॉट और अ गिलास टम्बलर जैसा कि इस पिक्चर में शो करा है मैंने, ये होता है कुल्हड़. तो कुल्हड़ क्या इसे पकड़ना आसान होता है? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी. अब मान लेते हैं जो बाहर का इसका सरफेस होता वो ग्रीसी होता और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट. यह इसके ऊपर लगी हुई है जो घर में जो तेल होता है उसकी एक पतली लेयर इसके ऊपर लगी हुई है. वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट. क्या अब इसको पकड़ना आसान है या फिर मुश्किल है? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? ज़रा सोचें, क्या ये मुमकिन है किसी गिलास को पकड़ना? At all if there is no friction. अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर क्या गिलास को पकड़ सकते हैं हम? तो रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू मूव अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर. तो दोबारा याद करिए आप. हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक. कितना मुश्किल होता है किसी भी गीली मिट्टी पर, किसी गीली मिट्टी को, या वेट मार्बल फ्लोर, या फिर वेट मार्बल गीला फर्श मार्बल वाला. Could you imagine being able to walk at all if there were no friction? क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्या उस पर, क्या आप सोच के देखिए कि उस पर चला जा सकता है जो कि बिल्कुल गीला मार्बल का फर्श है, उस पर आप चल सकते हैं. इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो. यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. आप पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते अगर फ्रिक्शन ना हो तो. व्हेन योर टीचर इज़ रिटन विथ चॉक. व्हेन योर टीचर इज़ रिटन विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सरफेस rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. When जब आपके टीचर जो हैं लिखते हैं चौक से ब्लैक बोर्ड पर, तो इट्स रफ सरफेस रब ऑफ, जो उसका रफ सरफेस होता है, जो खुरखुरा सरफेस होता है, रफ यानी जो स्मूथ नहीं होता, चिकना नहीं होता. रफ सरफेस रब ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, जो कि चिपक जाते हैं चॉक के पार्टिकल्स बोर्ड के, ब्लैक बोर्ड के ऊपर. कुड इट हैपन इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड. क्या ये हो पाएगा अगर फ्रिक्शन ना हो चॉक के बीच में और बोर्ड के बीच में? तो ये सब बातें जो हैं, इन सब के क्वेश्चंस जो हैं, तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, जब एक ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वन नो फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है वो कभी भी नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन ना हो तो। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड, हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन, क्या इस फ्रिक्शन नहीं होता टायर्स के बीच में और ऑटोमोबाइल के जो कोई भी कार बाइक स्कूटी होती है, ये ट्रक वगैरह जो रोड पर चलते हैं, इनके टायर के बीच में और रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन होता है या नहीं? कोई फ्रिक्शन नहीं होता। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो चालू नहीं होते, ना ही वो रुकते, ना ही वो मुड़ते, अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करते, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई ए नॉट, आप किसी भी कील को किसी भी दीवार पर नहीं लगा सकते, जैसे कि फिगर 9.7 में शो करा है। जैसे कि ये वॉल पर लगाते हैं तो किसी भी अ नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, नहीं लगा सकते। क्या यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई ए नॉट, आप अपनी टाई भी नहीं बांध सकते, टाई ए नॉट। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, बिना फ्रिक्शन के कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। सोल्स और शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, जो सोल्स होते हैं जूतों के उसे पहना जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल टू, और दूसरे हाथ पर दूसरी तरफ फ्रिक्शन एक इविल है, एक तरह से शैतान है। इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल बियरिंग और सोल्स ऑफ शू, जैसे कि फिगर 9.8 में शो करा है। इट वियर्स आउट द मटेरियल, इसको पहनना, इस मटेरियल उसको वियर करना, चढ़ाना नहीं हो पाता है, क्या है वो स्क्रू हो या बॉल बेयरिंग हो या फिर सोल्स ऑफ शू। यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन, आपने देखा होगा वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन क्या पैदा करता है और हीट, एक तरीके से आम भाषा में गर्मी। विगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब आपको ज़ोर से अपने दोनों हथेलियों को रगड़ना होगा। अब आपने रगड़ा उसे तो फिगर जैसा कि 9.9 में शो करा है, ये लड़की जो है अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ रही है। रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक्स यू फील वार्म, आपको थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। टुगेदर फॉर फ्यू मिनट्स, हाउ डू यू फील, आपने कैसा फील करा। When you strike a matchstick against the rough surface, it catch fire. हाँ, आपने कैसा फील करा जब आपने माचिस की तिल्ली को जलाया किसी रफ सरफेस पर, खुशकुला सरफेस पर, तो उसने आग पकड़ ली, जैसे कि फिगर 9.10 में शो करा है। ये लड़की है, ये मैचस्टिक माचिस की तिल्ली को रफ कर रही है मैच बॉक्स स्ट्रिप पर, जैसा कि मैंने अपनी रील्स में भी बताया था। रील्स आप देख सकते हैं उसकी डिटेल कि कैसे माचिस जलती है साइंटिफिक लैंग्वेज में। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, आपने ये भी देखा होगा जो जार होता है मिक्सर का वो गर्म हो जाता है जब वो चलता है तो कुछ मिनट्स के लिए। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट,
आप और दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड, जब कोई मशीन चलती है, जब इस मशीन हीट In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. जब कोई मशीन चलती है तो फिर उससे हीट जनरेट होती है, पैदा होती है, और फिर वो क्या करती है, बहुत सारी एनर्जी का वेस्ट करती है, नुकसान करती है एनर्जी का। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हमने कुछ तरीके बताए हैं जिससे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, जो कि नीचे हैं, नीचे वाले सेक्शंस में हैं। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाना और कम करना। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन। आपने देखा होगा पिछले सेक्शंस में फ्रिक्शन जो है एक डिज़ायरेबल सिचुएशन है, उसकी ज़रूरत है हमें। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्रूव्ड? क्या आपने कभी सोचा है जो जूते का सोल होता है वो ग्रूव्ड क्यों होता है, जैसा कि फिगर 9.11 में शो करा है। फिगर सोल्स ऑफ द शूज़ आर, ये है, ये सोल्स है, ये है शू। अब ये इसका नीचे का है, तो ये जो होते हैं वो ग्रूव क्यों होते हैं? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो डैट यू कैन मूव सेफली। ये जो है इसलिए ग्रिप ताकि इससे अच्छी ग्रिप बने फर्श पर, सो डैट दे कैन मूव सेफली, हम आसानी से चल सकें। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाना और फिर कम करना, फ्रिक्शन का बढ़ाना या फिर कम करना। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस। आपने पिछली सेक्शन में देखा था जो फ्रिक्शन है वो डिज़ायरेबल है, ये मैंने बता दिया यहाँ तक। सो डैट यू कैन मूव सेफली, आपके शूज़ पर जो होती है वो ग्रिप होती ताकि अच्छी ग्रिप मिल सके फर्श पर चलने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर नीचे वाले सरफेस जो होता वो ग्रूव्ड होता। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। ऐसे ही जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं कार्स के या ट्रक के या फिर बुलडोज़र के, वो अच्छी ग्रिप देते हैं ग्राउंड के साथ। वी deliberately increases friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles। हम फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं जब हम ब्रेक पैड पर यूजिंग ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल करके ब्रेक सिस्टम में, जो कि हमारे बाईसाइकिल्स में होता है और ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कार, स्कूटी, बाइक या फिर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। व्हेन यू राइडिंग अ बाईसाइकिल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स। जब आप बाईसाइकिल चलाते हैं द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील्स को, पहिए को नहीं टच करते। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं, दिस पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। जब आप ब्रेक लेवर को दबाते हैं, आपकी बाईसाइकिल में जो ब्रेक होते हैं उसको जब दबाते हैं, तो फिर ये पैड्स जो हैं अरेस्ट, जकड़ जाते हैं उस द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। जो चल रहा होता है रिम, जो उसके टायर के ऊपर जो होता है वो रिम, तो उसके ऊपर अरेस्ट हो जाते हैं और किसकी, फ्रिक्शन की मदद से।
उसे रोक देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। दीज पेयर्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम, जो मोशन जो चल रहा था रिम उसे अरेस्ट कर लेते हैं, रोक देते हैं फ्रिक्शन की मदद से। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, अब जो है टायर व्हील जो था पहिया वो चलना रुक जाता है, उसका चलना बंद हो जाता है। यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स, आपने कबड्डी प्लेयर्स को देखा होगा, वो अपने हाथ रगड़ते हैं विद सॉइल्स, मिट्टी के साथ, फॉर अ बेटर ग्रिप ताकि उससे बेटर ग्रिप बने, ऑफ देयर अपोनेंट्स के लिए। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, जिमनास्ट जो होते हैं वो कुछ सब्सटेंस लगाते हैं, कोर्स सब्सटेंस लगाते हैं ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ताकि उनकी अच्छी ग्रिप बने। In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. और कुछ situations ऐसी होती हैं जहाँ पर friction जो है undesirable होता है, मतलब हमारी मर्जी से नहीं आता, and we would want to minimize it, और हमें उसको कम करना होता है। Why do you sprinkle fine powder on the carom board? आप कैरम बोर्ड पर पतला पाउडर क्यों डालते हैं, जैसा कि फिगर 9.12 में शो करा है। दीज आर सम चिल्ड्रन, ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पाउडर डाला है कैरम बोर्ड पर। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंज ऑफ अ डोर, द डोर मूव्स स्मूथली, आपने नोटिस करा होगा जब कुछ ड्रॉप्स होती हैं, कुछ ड्रॉप डाली जाती हैं तेल की, ऑयल की, ऑन द हिंज ऑफ अ डोर, किवाड़ के हिंज पर, हिंजेस जो होती हैं साइड में लगी हुई जिसकी हेल्प से किवाड़ मूव होता है, तो वहाँ कुछ ड्रॉप डालते हैं हम तेल की, जैसे हो गया हमारा सरसों का तेल, उसकी कुछ ड्रॉप डालते हैं हम हिंजेस पर किवाड़ डोर की, तो द डोर मूव्स स्मूथली, अब डोर जो है वो आसानी से चलना चालू हो जाता है, जो कि थोड़ा टाइट चल रहा होता है तो हम वो डाल देते हैं तो उससे डोर जो है अच्छे से चलना चालू हो जाता है। अब बाईसाइकिल एंड मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दीज मशीन्स, जो बाईसाइकिल होती है और मोटर मैकेनिक होता है वो इस्तेमाल करता है ग्रीस का, बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स, जो किसके बीच में लगाता है वो ग्रीस, जो मोटर मैकेनिक होता है, जो चलने वाली चीज़ें होती हैं इन मशीनों की, जो बाईसाइकिल होती है, बाइक, कार्स होती हैं, तो वो ग्रीस लगाता है मोटर मैकेनिक। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफ़िशियंसी, इन जितने भी ये सब केसेस हैं ऊपर, तो हमने यहाँ पर सब में क्या करा, फ्रिक्शन को कम करा, तो इस क्या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, किस लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेन ईच अदर, जब कोई भी तेल या फिर ग्रीस या फिर ग्रेफाइट लगाया जाता है बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, जो चलने वाले पुर्जे होते हैं मशीन के उसके बीच में, तो एक पतली लेयर बन जाती है वहाँ पर, एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब, और जो चलने वाली चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली रब नहीं होती अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रब नहीं होती, जैसा कि फिगर 9.13 में शो करा है। सरफेस 2, सरफेस 1 और यह लुब्रिकेंट, तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इज़ अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट,
अब जो इंटरलॉकिंग हो जाती है, जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था इस चैप्टर की, तो जो इन दोनों के बीच में इंटरलॉक हो जाता है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ हो जाती हो रही होती हैं, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, कुछ हद तक कम हो जाती हैं, इज़ अवॉइडेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। मूवमेंट बिकम्स स्मूथ। अब जो इसका चलना आसानी से चल जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? लुब्रिकेंट्स। जैसा कि हो गया ग्रीस या फिर ऑयल, जैसा कि मैंने बताया, तो ये सब क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स। ये क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन। In some machines it may not be advisable to use oil as lubricant. कुछ मशीनों में ये सही नहीं होता, इसे एडवाइज नहीं करा जाता, नॉट एडवाइजेबल होता है कि टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करा जाता लुब्रिकेंट की तरह। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एक एयर कुशन जो होता है, तकिया, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, आम भाषा में कहूँ तो एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, तकिए जैसा होता है, मतलब फूला हुआ। तो एक एयर कुशन होता है जो कि चलने वाले हिस्सों में लगता है, किस लिए? फ्रिक्शन को कम करने के लिए। कैन बी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्या हम फ्रिक्शन को कम कर फ्रिक्शन को ज़ीरो कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, बाय पॉलिशिंग सरफेस, किसी भी सरफेस को पॉलिश कर और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट, या उस पर बहुत सारा लुब्रिकेंट लगाकर। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। फ्रिक्शन को पूरी तरीके से कभी ख़त्म नहीं करा जा सकता। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। और कोई सा सरफेस ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से स्मूथ हो, पूरी तरीके से चिकना हो, एक आम भाषा में कहूँ तो। सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ तो रह ही जाती हैं, क्या हम कितना भी लुब्रिकेंट लगा लेते हैं उस पर, या कितना भी हम फ्रिक्शन को कम कर लेते हैं, कम करने की कोशिश करें, मगर कुछ इरेगुलरिटीज़ रह जाती हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को कम करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचेज एंड अदर पीसीज ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। आपने देखा होगा जो अटैच होता है, जो लगेज के साथ जो टुकड़े लगे हुए होते हैं, लगेज के साथ पीस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर। जो लगेज होता है, जो सामान जो होता, तो उसके नीचे जो होता वो रोलर्स, पहिए लगे हुए होते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुश सच पीस ऑफ लगेज। अब जो एक बच्चा भी इस लगेज को पुश कर सकता है आसानी से, जैसा कि इस फिगर में शो करा है, फिगर 9.14। ये लगेज है, यहाँ पर ये रोलर्स लगे हुए हैं और ये इसे आसानी से लेकर जा रहा है। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड आउट। आइए चलिए खोजते हैं। एक्टिविटी 9.4 टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। आपको कुछ पेंसिल्स लेनी होंगी जो कि सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। अब उसे पैरेलली रखना होगा टेबल पर। प्लेस अ थिक बुक ओवर इट। अब उसके ऊपर एक मोटी किताब रखनी होगी आपको उसके ऊपर। फिगर 9.15 में इन्होंने शो कराया है। ये कुछ पेंसिल्स हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं और इसके ऊपर एक थिक बुक है। नाउ पुश द बुक। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स। अब बुक को पुश करा, नाउ पुश द बुक। अब बुक को पुश करा तो आपने ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव। तो हमने देखा कि ये बुक को हमने पुश करा तो फिर हमने देखा कि ये पेंसिल भी इसके साथ साथ चलने लगी, रोल करने लगी। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट? क्या हमें ऐसा महसूस हुआ
डू यू फील इट ईजियर? क्या हमें आसानी हुई इसे करने में या फिर हमें इसे स्लाइड करने में आसानी होगी? इन दिस वे देन टू स्लाइड इट, स्लाइड करने से ये आसान रहा या फिर स्लाइड करना आसान है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस? क्या आपने सोचा जो रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस, क्या रेजिस्टेंस जो होता है इसके बीच में मतलब रुकावट जो होती है तो वो इसके बुक के मोशन में कम हो गई है? हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? क्या आपने देखी है हैवी मशीन्स बीइंग मूव बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? जो हैवी मशीन्स होती हैं उन्हें चलाया जाता है उसके उस पे उसे कहाँ रख कर? लॉग्स पर रख कर, लॉग्स के ऊपर रख कर। when one body rolls over the surface of another body, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी के ऊपर रोल करती है, जो रेजिस्टेंस होता है उसके मोशन का, उसे हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, और रोल करने से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। ये हमेशा ही आसान होता है रोल करना स्लाइड करने से एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर। तो यही वजह है जिसकी वजह से लगेज को पुल करना, जो लगेज जो होता है उसमें रोलर्स लगे हुए होते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड? क्या आप समझे कि क्यों पहियों की वाई द व्हील इज सेड टू बी, क्यों पहिए की खोज जो है, व्हील की खोज जो है वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन मानी गई है मैनकाइंड की। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machine by rolling by the use of ball bearing। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो था वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले, तो स्लाइडिंग को रिप्लेस कर मशीनों में बहुत सारी रोलिंग कर दिया गया है। तो बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके स्लाइडिंग को ख़त्म कर रोलिंग का इस्तेमाल करा गया। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सिल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल। जो आम इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल जो है वो आर द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग किसके बीच में? हब्स के बीच में, और एक्सिल्स ऑफ सीलिंग फैन जो छतों पर जो पंखे लगे होते हैं उसके बीच में, और बाईसाइकिल्स के बीच में इसका इस्तेमाल करा गया है। बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, जैसा कि इस फिगर में शो करा है, ये बॉल से कुछ, ये पूरा बॉल बेयरिंग है, ये रिड्यूस कर रहा है क्या? फ्रिक्शन को। बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? यू नो डैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आप जानते हैं हवा जो होती है वो बहुत हल्की होती है और पतली होती है। येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन इट। बावजूद इसके ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पर जो कि चल रहे होते हैं। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। ऐसे ही पानी और दूसरे लिक्विड जो होते हैं वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं, एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, जब उसमें ऑब्जेक्ट चलना चालू कर देता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज फ्लूइड। साइंस के अंदर जो आम नाम है गैस के और लिक्विड के इज फ्लूइड्स। कॉमन नेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लूइड। हम उसे क्या कहते हैं?
फ्लूइड्स, गैस को लिक्विड को. सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू दैम. अब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि चल रहा होता है, मोशन थ्रू दैम, जो कि उसमें चल रहा होता है, मोशन कर रहा होता है. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है फ्लूइड जो लगाता है उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स is also called drag. जो कि फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड लगाता तो उसे हम और क्या कहते हैं, ड्रैग. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता लगता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इन अ फ्लूइड, पानी इन अ फ्लूइड, किसी भी लिक्विड या फिर गैस में जो लगता है फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है किसके विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो और किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप, ऑब्जेक्ट का शेप, आकार कैसा है और उसका नेचर कैसा है, मतलब वो किस चीज़ का बना हुआ है फ्लूइड. इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. अगर ये तो होना ही है, जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है किसी भी फ्लूइड पर तो उसे फ्रिक्शन को कम कर जब ही चल पाता है वो. they have to overcome friction acting on them. In this process they lose energy. और यही सारे प्रोसेस में वो क्या करता है, एनर्जी को ख़त्म कर देता है, कम उसकी वेस्ट लॉस हो जाती है. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. तो इसलिए एफर्ट लगाए जाते हैं कि हम कैसे मिनिमाइज कम कर सकें फ्रिक्शन को. सो ऑब्जेक्ट्स आर गिविंग स्पेशल शेप्स. तो ऑब्जेक्ट को कुछ एक ऐसा आकार स्पेशल आकार दिया जाता है, स्पेशल शेप दिया जाता है, स्पेशल शेप्स. वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स ऑफ दीज स्पेशल शेप्स. आप क्या सोचते हैं, वेयर डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि साइंटिस्ट को ये हिंट कहाँ से मिला, फॉर दीज स्पेशल शेप्स. इन स्पेशल शेप्स का साइंटिस्ट को हिंट कहाँ से मिला, फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स. कहाँ से मिला, फ्रॉम नेचर से. बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम. जो चिड़िया होती हैं और मच्छी जो होती हैं तो वो हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम. ये जो हैं वो चलती रहती हैं इन फ्लूइड्स में हम हमेशा. जैसे बर्ड्स एयर है, एयर में तो वो भी फ्लूइड है, और फिश लिक्विड में, वाटर में, तो वो भी फ्लूइड है. टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम. देयर बॉडीज मस्ट हैव एनवेलप टू शेप which would make them lose less energy in overcoming friction. उनकी बॉडीज़ को their bodies must have evolved to shape. उनकी बॉडीज़ को ऐसे इवॉल्व हुई हुई हैं, ऐसे शेप में इवॉल्व हुई हुई हैं जिससे वो कम एनर्जी खर्च होती है इन फ्रिक्शन को कम करने के लिए. लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन. अब आपको इस एरोप्लेन का शेप देखना होगा जैसा कि फिगर 9.17 में शो करा है. सिमिलैरिटीज़ इन शेप्स ऑफ एन एरोप्लेन एंड अ बर्ड. अब इन दोनों में आप सिमिलैरिटीज़ देखिए, एरोप्लेन में और बर्ड में. इन दोनों में देखिए क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज़ इन इट्स शेप एंड डेट ऑफ बर्ड. क्या आपने कुछ एक जैसा देखा, इसमें सिमिलर देखा बर्ड में और एरोप्लेन में. इनफैक्ट ऑल व्हीकल आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. और
जितनी भी व्हीकल बनाई गई हैं उसे ऐसे डिज़ाइन करा गया है, डिज़ाइन टू हैव शेप्स, जो कि कम करता है, विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सो प्लीज़ subscribe. So I am speaking from the channel World of Education, which provide free of cost education, and do not forget to subscribe for free educational videos. If you do not, so maybe in the future you will get some, you have to pay for it. So thank you friends.